रिलेशंस हम विसरा में हमेशा दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं। वन इज पेरिटोनियल रिलेशन, अदर इज द विसरल। पेरिटोनियल की बात करें तो तुम्हें ये पता है दैट दिस स्प्लीन इज एन ऑर्गन व्हिच वाज बीइंग डेवलप्ड इन द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में ये बनेगा जैसे कि वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में लिवर बन रहा था, बट लिवर दोनों साइड एक्सपैंड कर रहा था लेकिन राइट साइड ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था। इसमें क्या है कि स्प्लीन डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में बनेगा बट इट विल ओनली एक्सपैंड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट लेयर ऑफ द पेरिटोनियम फॉर्मिंग द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम विल बी इनकैप्सुलेटिंग द स्प्लीन, while right side of that dorsal mesogastrium will be smooth in its curvature. Means the gastrosplenic and lienorenal ligament, that's why are in the same curvature, क्योंकि इधर स्प्लीन ग्रो ही नहीं करी, स्प्लीन इधर ग्रो करी, ठीक। तो इस वजह से इट ऑक्युपाइज द स्पेस ऑफ ग्रेटर सैक। तो पेरिटोनियल रिलेशंस का मतलब है दिस स्प्लीन विल बी कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम एक्सेप्ट वो कहाँ पे, जहाँ पे इसका हाइलम है, क्योंकि वहां पे अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट्स पेडिकल्स ऑफ द स्प्लीन कह सकते हैं। तो अब बात आती है कि स्प्लीन के जो पेरिटोनियल रिलेशन है उसमें 3 लिगामेंट्स आते विच एक्चुअली आर इन सपोर्ट ऑफ द स्प्लीन, जिसमें 2 एंकरेज हैं। इनको एक्चुअली पेडिकल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इनकी वजह से स्प्लीन डिटैच नहीं हो सकता। अनलेस यू कट दोस 2 लिगामेंट्स स्प्लीन कैन नॉट बी डिटैच, इसलिए इन लिगामेंट्स को हम पेडिकल्स ऑफ द स्प्लीन बोलते हैं। जिसमें से क्या होता है दैट portion of the mesogastrium connecting the greater curvature of the stomach to the spleen is called the gastrosplenic ligament. Then same dorsal mesogastrium which was continuing from the spleen to the parietal peritoneum in front of the left kidney, that is called the lienorenal ligament. तो ये दोनों पेडिकल्स हैं, इनके अंदर वेसल्स वगैरह होती है, तो इसकी वजह से ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। लेकिन चूंकि इट इज जस्ट बिलो द डायफ्राम, सो विद द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स स्प्लीन कीप्स ऑन मूविंग, ठीक है। अब ये मूविंग होगी तो इसके लिए आर्टरी स्पेशली टॉर्चोस होनी पड़ेगी ताकि कभी भी स्ट्रेच की वजह से टूट ना जाए। तो स्प्लीनिक आर्टरी हैज अ टॉर्चोस कोर्स, वन फॉर दिस रीजन ऑफ द स्प्लीन बीइंग अ मोबाइल विसरा एंड अदर थिंग इट्स lying behind the stomach, and stomach also is a distendable organ, so that's why splenic artery has a tortuous course. अब बात करेंगे कि तीनों लिगामेंट की डिटेल में, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो हम पीछे से चलते हैं। पैराइटल पेरिटोनियम जब ये डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम बनाता है तो इसमें आ जाती है स्प्लीन। So that portion of the dorsal mesogastrium extending from the parietal peritoneum in front of the left kidney up to the hilum of spleen, that is called lienorenal ligament. अब इस लिनोरेनल लिगामेंट के कंटेंट्स क्या हैं ये पूछा जाता है। तो पहली चीज तो ये पेनक्रियाज जो है ना, उसका टेल ऑफ पेनक्रियाज इसके अंदर तक आता है। यहाँ तक आता है कि हाइलम के इन फ्रंट, एंटीरियर टू द हाइलम, अगर आप देखो कलर्ड इमेजेस इन योर बुक्स, देयर इज एन इम्प्रेशन ऑफ द टेल ऑफ पेनक्रियाज in front of the hilum of the spleen. So tail of pancreas is in relation with the spleen. So that is one content of lienorenal ligament. Then चूंकि spleen के supro-posterior या posterior-superior border पे चलती है splenic artery with a tortuous course, that also is a content of this. फिर splenic vein इसके से निकलती है तो पेनक्रियास के पीछे होते हुए जाती है, ठीक है, और नेक ऑफ पेनक्रियास पे सुपीरियर मेसेंटेरिक से जुड़ के फिर वो पोर्टल वेन बनाती है। तो स्प्लीनिक वेन विल आल्सो बी अ कंटेंट ऑफ लिनोरेनल अलोंग विद द लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स जो होते हैं इसकी कैप्सूल और ट्रैबुकुलो को ड्रेन करते हैं इनटू द पेनक्रियाटिको लीनल और पेनक्रियाटिको स्प्लीनिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक। अब रह जाता है नर्व्स। तो भाई आर्टरीज के जो ऊपर टीनी का एडवेंटिशिया पे ब्लेंड करके ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स भी जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। पता है इसमें कैप्सूल के अंदर इन द पेरिफेरी ऑफ द स्प्लीन देयर आर स्मूथ मसल सेल्स आल्सो। तो स्प्लीन इज आल्सो स्लाइटली कंट्रैक्टेबल श्रिंकेबल ऑर्गन, साथ साथ वैसोमोटर फंक्शन भी रहता है सिंपैथेटिक फाइबर्स का, तो वो नर्व फाइबर्स भी कंटेंट होंगे। एंड डोंट फॉरगेट, जैसे कि मैंने बताया कि लिम्फ नोड भी होंगे इसमें, पेनक्रियाटिको लीनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ये हो। अच्छा, इसी से जुड़ी एक क्लिनिकल पॉइंट भी है। इन केस ऑफ स्प्लीनेक्टमी, जैसे मैंने बताया कि अगर हमको ये स्प्लीन डिटैच करना है तो लिनोरेनल काटना पड़ेगा। अब लिनोरेनल काटने के लिए एक सर्जन को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमें टेल ऑफ पेनक्रियाज ना कट जाए। टेल ऑफ पेनक्रियाज इज दैट पोर्शन व्हिच हैज अबंडेंस ऑफ आइलेट और लैंगरहैंस एंड दैट हैज इनफ अमाउंट ऑफ बीटा सेल्स सिक्रेटिंग इंसुलिन। तो अगर टेल ऑफ पेनक्रियाज का ज्यादा पोर्शन कट गया, दैट पर्सन कैन गो इनटू टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है।
अब यही लिगामेंट डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम हाइलम ऑफ द स्प्लीन से फिर आगे कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर एंड द फंडस ऑफ द स्टमक। वो बैंड ऑफ लिगामेंट कहलाएगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब उसमें क्या स्ट्रक्चर्स पास होंगे, वही स्प्लेनिक आर्टरी व्हेन इट गिव्स इट्स टर्मिनल 5 or more branches, the segmental branches, the spleen. After we giving those branches, now the splenic artery sends its short gastric arteries, 5, 6, 8 ब्रांचेस जो है ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट से ग्रेटर कर्वेचर और फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है। तो वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज दूसरी एक ब्रांच देती है जो अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर नीचे डिसेंड करती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रोफिजिक आर्टरी। दैट आल्सो विल बी अ कंटेंट ऑफ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नीड नॉट टू मेंशन, जब आर्टरी लिख रहे हो तो वेन भी लिखनी, वही सारी वेन जो है स्प्लेनिक वेन की ट्रिब्यूटरीज बनेंगी। तो आर्टरीज हैं तो वेन्स भी होंगे और फिर लिम्फेटिक्स भी होंगे और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस प्लेक्सेस अराउंड दोज आर्टरीज। तो जब भी इस तरह की बात आए कंटेंट्स की तो सिर्फ आर्टरी लिख के मत छोड़ा करो, उसमें सिमिलर नेम्स की वेन्स भी होंगी, लिम्फेटिक्स भी होंगे और नर्व प्लेक्सेस। तो ये वाला जो है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट भी हमें काटना पड़ेगा टू डिटाच द स्प्लीन। इसमें क्या खास बात ध्यान रखनी है कि स्प्लेनिक आर्टरी की वो ब्रांचेस नहीं कटनी चाहिए वरना स्टमक का इस्चीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिनोरिनल लिगामेंट काटते वक्त हमें इससे ध्यान रखना है कि सिर्फ सेगमेंटल ब्रांचेस टू द स्प्लीन और सेगमेंटल ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द स्प्लीन टू द स्प्लेनिक वेन वो कटनी चाहिए हाइलम से सटा के, लेकिन स्प्लेनिक आर्टरी की कोई अदर ब्रांच नहीं कटनी चाहिए, ना तो वेन्स और टेल ऑफ पेनक्रियाज, ये सब बचाना है स्प्लेनेक्टोमी में। अब एक लिगामेंट और है जो कि इसके लिए पेडिकल नहीं है, मतलब हमें उसको काटना नहीं पड़ेगा स्प्लेनेक्टोमी के लिए। सो दैट्स नॉट अ पेडिकल, दैट्स नॉट एन अटैचमेंट टू द स्प्लीन, बट दैट इज सेकेंडरली अ सपोर्ट फॉर द स्प्लीन। यानी कि स्प्लीन अपनी पोजीशन पे रखी है तो एक हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड लिगामेंट है जो इसको नीचे से सपोर्ट दे रहा है एंड दैट लिगामेंट इज कॉल्ड फ्रीनिकोकोलिक लिगामेंट। अब ये फ्रीनिकोकोलिक लिगामेंट की अगर हम बात करें तो फ्रीनिकोकोलिक क्या है कि जो ट्रांसवर्स कोलॉन है जो कि गार्लैंड शेपेड में लूप तरह से सस्पेंडेड, तो ऑब्वियसली कोई चीज सस्पेंडेड है लूप की तरह, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन है, तो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक binding these two ends so that it doesn't sag down. So at the left end of the transverse colon where there is a splenic flexure, the peritoneum covering this transverse colon, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, that extends laterally and blends with the subdiaphragmatic peritoneum or the parietal peritoneum covering the diaphragm from inside. So that is फ्रीनिकोकोलिक लिगामेंट। इसके 3 इंपॉर्टेंट काम हैं। एक तो ये है कि ये बताया भी कि ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर को उठा के रखेगा। रिमेंबर राइट एंड लेफ्ट फ्लेक्चर ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन में राइट थोड़ा नीचे है, लेफ्ट वाला उठा हुआ है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर काफी ऊपर है। दूसरा ये सेकेंडरली इट इज प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट फॉर द सस्पेंशन ऑफ द स्प्लीन ओवर टू दिस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सस्टेंटाकुलम लेनाई। तीसरा एक चीज ये है कि ये लेफ्ट पैराकोलिक गटर यानी कि डिसेंडिंग कोलन के लेटरली जो स्पेस है हमारी पेरिटोनियल कैविटी में ग्रेटर सैक में, वो है लेफ्ट पैराकोलिक गटर स्पेस। गटर को ये अपर लिमिट डिफाइन करता है, मींस इट लिमिट्स दिस लेफ्ट पैराकोलिक गटर। सो इन केस ऑफ एसाइटिस the fluids will not reach up till the spleen. So 3 important functions हैं। इस 3 functions इसमें क्या क्या हो गए ये तुम्हें याद रखने हैं। It is providing first of all anchorage to the splenic flexure to hold this flexure up. Other one is providing support for the spleen. Third one, it demarcates or it limits the upper limit of the left paracolic gutter. Now for your academic interest, I should tell you that there is this ligament splenocoelic ligament also. Now this is a continuation from the visceral peritoneum covering the splenic flexure of the colon to the capsule of the spleen, which also is a visceral peritoneum. So it also is a modification of greater omentum. This will also help to elevate the splenic flexure of the colon. Now here you are seeing is phrenicosplenic ligament. This also is a modification of greater omentum. This ligament is in continuation with the gastrosplenic ligament connecting the upper portion of the spleen to the parietal peritoneum covering the diaphragm on its undersurface. So this also will be a support for the spleen. तो ये हो गया पेरिटोनियल रिलेशंस। अब हम बात करेंगे विसरल रिलेशंस ऑफ द स्प्लीन।